हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम लेटेस्ट अपडेट नहीं, बिग ब्रेकिंग अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट। आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट और ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट को लेकर बड़ी खबर। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, अगर आप लोग एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के कैंडिडेट है तो आपके लिए खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये रिवाइज रिजल्ट से भी संबंधित है और ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट से भी संबंधित है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी पिछले बुधवार को क्या हुआ था, आरआरबी पटना में क्या हुआ था, कमेटी की मीटिंग हुई थी। आपको मालूम होगा, ठीक है, हाई पावर कमेटी जिसे बोलते हैं, उसकी मीटिंग थी पटना में। कैंडिडेट से मिले थे वो लोग आके, तो वहाँ पे कई सारी बातें हुई थी। कैंडिडेट्स अपने अपने प्रॉब्लम शेयर किए थे। एग्ज़ाम कंडक्ट एजेंसी को लेकर के भी बातें हुई थी। बट वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ लोग एग्ज़ाम कंडक्ट एजेंसी के मामले को दबा दिए हैं। ठीक है, आप लोग ये बात जानते हैं और मैं शुरू से कह रहा था कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। लेकिन फिर भी आपको हार नहीं मानना है। मैं एक ऐसा न्यूज़ दूंगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि एनएससीआईटी एग्ज़ाम नहीं कराने वाली है। बस आप लोग को थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब वो नेक्स्ट वीडियो कितने देर में आएगा मैं कह नहीं सकता हूँ, हो सकता है दोपहर तक या फिर शाम तक। ठीक है, मतलब 1 बजे के बाद चांसेस है, तो उसके लिए फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको नया अपडेट दे सकूँ कि मैं क्या दिखाने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ कि अब एनएससीआईटी भी एग्ज़ाम नहीं कराएगी और हो सकता है टीसीएस भी ना कराए, कोई तीसरी एजेंसी आ जाए। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है, कोई तीसरी एजेंसी भी इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि रेलवे के पास एक ही बहाना रहता है ना कि टीसीएस खाली नहीं। आप लोग भी यही कहेंगे टीसीएस अगले साल जून तक बिजी है। चलो भैया, टीसीएस बिजी है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एनएससीआईटी से भी कराने नहीं देंगे। आपको कोई ना कोई नई एजेंसी चूज करनी ही होगी। ठीक है, तो अब जब हाई पावर कमेटी की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो आपको मालूम है बुधवार को पटना में हुआ था, तो फिर एक नया नोटिस जारी हुआ है आपका। ठीक है, ईसीआर की तरफ से, आरआरसी हाजीपुर कहे या फिर आरआरबी धनबाद कहे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या जारी हुआ है। भारत सरकार रेल मंत्रालय केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या 01/2019 एनटीपीसी एवं आरआरसी 01/2019 लेवल 1 सूचना उच्चाधिकार समिति हाई पावर कमेटी के समक्ष सुझाव। जो अभ्यर्थी एनटीपीसी सीईएन 01/2019 एवं लेवल 1 सीईएन आरआरसी 01/2019 के परीक्षाओं संबंधित अपना परिवाद सुझाव यानी कि कंसर्न्स या सजेशंस रेल मंत्रालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति यानी हाई पावर कमेटी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से रखना चाहते हैं, वैसे अभ्यर्थी दिनांक 5 फरवरी 2022 शनिवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रेलवे ऑडिटोरियम धनबाद में उपस्थित होकर अपना विचार रख सकते हैं। यानी आज की बात हो रही है फ्रेंड्स, लगभग 10 बजने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द पहुंच जाएं, जो धनबाद के हैं या उसके आसपास के एरिया के हैं। ठीक है, वो जल्द से जल्द यहाँ ऑडिटोरियम हॉल में पहुँच जाए और अपनी बातें रखें। आपका क्या प्रॉब्लम है, जैसे कई लोग पोस्ट प्रेफरेंस की डिमांड कर रहे हैं कि फिर से मौका मिलना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं ग्रुप डी का मेडिकल स्टैंडर्ड वापस होना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं लैंग्वेज का मौका मिलना चाहिए कि लैंग्वेज चेंज नहीं होता है। तो सबका अपना अपना प्रॉब्लम है। तो आप क्या करो फ्रेंड्स, वहाँ पहुँचने से पहले क्या करो, एक लिस्ट तैयार कर लो, एक पेज पे लिख लो कि आपको किस किस मुद्दे पे बात करनी है, और अगर वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो कैसे आपको जवाब देना है। ठीक है, यानी कहने का सेंस ये है, आप अपना पक्ष अच्छे से तैयार रख सके मजबूती से, क्योंकि वहाँ पे आपका वाद विवाद हो सकता है। कहने का सेंस झगड़ा नहीं, वाद विवाद मतलब क्या होता है कि वो आपके बात को गलत साबित कर सकते हैं। तो आपके पास ठोस पक्ष होना जरूरी है कि आप किस बेस पे कह रहे हैं ये चीज़ होना चाहिए और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्ज़ाम कंडक्ट एजेंसी की बात करें, अगर आप यही मुद्दा उठाते हैं तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि ये हर जगह बैंड है, तो फिर रेलवे इसको क्यों हायर किया है। ठीक है, और अगर अचानक हायर ही करना था तो दूसरी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं अपने इंडिया में जिन्हें आप हायर कर सकते थे। ठीक है, जो बैंड वगैरह नहीं है, जो इतना फेक काम नहीं करते हैं, वो जो मतलब सेंटर वगैरह हैकिंग नहीं कराते हैं, तो पूरा सेंटर ही हैक हो जाता है। आप किसी दिन का न्यूज़पेपर उठा लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम का हमेशा ऐसा ही होता है। तो अगर टीसीएस नहीं खाली हो पाई एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद, आपको मजबूरन दूसरे को देना पड़ा, तो आपने एनएससीआईटी को ही क्यों दिया। ठीक है, आपके पास बहुत सी एजेंसीज है, ऐसे बहुत से मामले। जैसे अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं कि जो पोस्ट पहले मतलब था वही पोस्ट अब भी है, और पहले के नोटिफिकेशंस में अगर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड था तो अब कैसे वो B1 हो गया। कहाँ उसमें क्या चेंजिंग आ गया कि आप लोग अचानक चेंज कर दिए। ये कहीं से भी लॉजिकली सही नहीं है। और मान लीजिए जो लोग उस टाइम फॉर्म भरे हुए थे, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो था, C1 था, वो कहीं किसी डॉक्टर्स चेक करा के गए थे और उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब आप अचानक चेंज कर दिए, तो इसमें उनकी क्या गलती है, वो कहाँ जाएंगे अब।
और बहुत से बच्चे ऐसे भी है जो पिछली वैकेंसी में मेडिकल स्टूडेंट की वजह से बाहर हो गए थे, तो वो कहाँ जाएंगे, जिनको कन्फर्मली मालूम है कि उनका मेडिकल स्टूडेंट क्या है, किसी का B2 है, किसी का C1 है, किसी का C2 है। तो ग्रुप डी में तो C2 होता ही नहीं है, NTPC में C2 है, ठीक है, ग्रुप डी में B2 और C1 होता है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? और उस बार भी यही उम्मीद दिलाया गया था कि नई वैकेंसी में ज़्यादा पद आने वाले हैं, अगर आप यहाँ बाहर जा रहे हैं तो अगले में तैयारी करें, परेशान ना हो, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी बवाल हुआ था मेडिकल स्टूडेंट बाहर होने के बाद। जबकि रेलवे के नियम में क्या होता है, अगर कोई DV मेडिकल तक पहुँच गया तो उसकी नौकरी कन्फर्म है, लेकिन मेडिकल में बहुत बच्चे बाहर हो गए थे तो काफ़ी विवाद हुआ था। तो रेलवे को बोलना पड़ा था वहाँ भी कि नई वैकेंसी में जो है इस मेडिकल स्टूडेंट पोस्ट अधिक रहेंगी लो मेडिकल स्टूडेंट की, यानी B2 और C1 की। तो आप उस टाइम वो बोले थे, नोटिफिकेशन में भी अच्छे पद दिए, फिर उसके बाद आप क्या कर दिए, पद तो नहीं घटाया अभी तक, लेकिन आप क्या किए, मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज कर दिए, जबकि पोस्ट का काम तब भी वही था, उस पोस्ट का काम, और उस पोस्ट का काम अब भी वही है। तो ये काफ़ी गलत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको अपना मुद्दा रखना है, आपको अपने अच्छे से रखना है, पूरा प्रूफ के साथ रखना है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ रखना है। और बिना लिस्ट के आप लोग वहाँ मत पहुँचिएगा कि हमें क्या क्या डिमांड रखनी है, क्योंकि आप अपनी ही डिमांड फिर भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दोबारा आपको ये मौका मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और ये मौका मुझे लगता है हर आरआरबी को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं माहौल बिहार से ही बिगड़ा सब कुछ हुआ है, ठीक है। और बिहार के टीचर्स इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि NSCIT के अलावा और किसी को एग्ज़ाम कराने को न मिले। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, NSCIT एग्ज़ाम कराए या फिर कोई नई एजेंसी एग्ज़ाम कराए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड्स, ताकि हम भी जान सके कि हाँ कितने लोग नई एजेंसी के सपोर्ट में हैं, क्योंकि मैं एजेंसी का लिस्ट भी आपको दिखाऊं कितने सारी एजेंसी अपने कंट्री में है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या चाहते हैं, नई एजेंसी एग्जाम कराए या फिर TCS के लिए ही 1 साल रुक जाए। यानी आपके पास 3 ऑप्शन है, पहला है NSCIT, दूसरा है TCS, तीसरा कोई न्यू एजेंसी, यानी कि 1 साल रुकना भी ना पड़े और जल्द से हमारा एग्जाम भी हो जाए और इतना प्रॉब्लम भी ना फेस करना पड़े, ये जो हाईजैक हो जाते हैं पूरा सेंटर वगैरह, ये सब ना हो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तीनों में से क्या चाहते हैं। और NTPC रिवाइज रिजल्ट के बारे में फ्रेंड्स मैं शुरू से कह रहा हूँ, जिस रिजल्ट आया था उसी दिन मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट आपका जरूर रिवाइज होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब ये लोग इतना मतलब आपसे सजेशन वगैरह ले रहे हैं, कंसर्न वगैरह ले रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि रिजल्ट रिवाइज जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर इसमें करने वाले हैं। बस इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो कैंडिडेट CBT 1 क्वालिफाई कर लिए हैं वो इसके अपोजिट में अपना कंसर्न दे रहे हैं कि रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, रिजल्ट नोटिफिकेशन के ही अकॉर्डिंग आया है और ऐसे हमारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि हम मेहनत करके यहाँ तक आए हैं और उन लोग का हमसे मार्क्स कम था इसलिए वो बाहर हुए हैं। तो अगर उनको भी आप मौका दे देंगे तो CBT 2 में कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो उनका भी लॉजिक अपनी जगह सही है फ्रेंड्स, आपका भी लॉजिक अपनी जगह सही है, इसलिए रेलवे थोड़ा सा टाइम ले रहा है इस मामले में। लेकिन अगर हम बताएं फ्रेंड्स कि रिवाइज रिजल्ट कब तक आएगा, तो 15 मार्च तक उम्मीद कर सकते हैं आप, 15 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम डेट के बारे में पहले बता चुका हूं, वैसे अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि एग्जाम कब होगा और क्यों, किस वजह से कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि NTPC CBT 2 अप्रैल में हो जाएगा, तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ग्रुप डी बोल रहे हैं मार्च में हो जाएगा, कोई 25 मार्च बोल दे रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होने वाला, कई लोग तो रिजल्ट डेट तक घोषित कर चुके हैं, तो ये सब पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। आपको अपने प्रिपरेशन पर ही केवल फोकस करना होगा, बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहूंगा, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा वो भी दूंगा, जो फेक अपडेट आएगा वो भी दूंगा, बताऊंगा कि फेक है, इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब वो रियल नहीं है तो रियलिटी से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।